जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आइए हम कुछ गवाहियाँ की ओर चलेंगे और हमारे धर्मेंद्र भाई यूपी आजमगढ़ से जुड़े हैं और देखा जाए कि प्रभु ने उनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम किया, इतने बड़े बड़े काम किया है, क्योंकि आज गवाहियों से हम जानेंगे प्रभु ने उनके जीवन में कैसे कैसे काम किया है। इस गवाहियों को आइए हम आपके बीच में लाते हैं। जय मसीह। हाँ धर्मेंद्र भाई, हम आपके पास चल के आए हुए हैं आपकी गवाहियों को सुनने के लिए। तो चाहिए कि हम हमारे भाई बहन लोग उन लोगों के पास आपकी गवाहियाँ पहुँचे कि जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपका जीवन कैसा था। सभी लोगों के सामने आप दीजिए। पहले हमारा जीवन बहुत ही खराब था। पहले हमारा जीवन बहुत खराब था भाई साहब। पहले हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे। जब आप अंधकार में थे, अंधकार में जब थे पूजा पाठ करते थे। यहाँ तक कि आप तांत्रिक का भी काम करते थे, जैसे कोई माटी फूंक कर देना किसी को। पानी माटी लवा सब कुछ जो है अपने हाथ से दुआ मांग कर अपना जो है दे देते थे, खिला पिला देते थे, माथे पर लगा देते। कोई भी खेलता कूदता था, भवानी वानी घर लिया था और उसके बाद वो ठीक हो जाता था, उसको चंगाई मिलता था। अब उसके बाद हमको सारी समस्याएं सबका तो ठीक, लेकिन हमको सारा समस्या पड़ जाती थी, हम बीमार हो जाते थे और कहीं कहीं दर्द उठ जाता था सर में, कमर में तो इतना काफ़ी दर्द उठा। 7-8 साल हम परेशान थे कमर से बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। 8 साल से हम अगर कोई काम करते थे तो हम आँखों से आंसू रो देते थे, इतना काफ़ी दर्द था। और हमारे वाइफ को भी दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई आपके परिवार के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर? आप जरा बताइए सभी लोगों को। वो कभी पेड़ी में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बच्चा पैदा हुआ वो भी जो है 9 महीने पूरा होकर पैदा होते ही गुजर गया। तो आपको बहुत से खर्चा हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ होगा बताइए? 3.5 लाख के करीबन हुआ। अच्छा, लगभग बता रहा हूँ। 3.5 लाख रुपये आप बता रहे हैं कि खर्चा होने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला, इधर उधर लेकर दौड़ते गए, आराम मिलता था फिर वैसे हो जाता, आराम मिलता था फिर वैसे ही हो जाता था। ऐसे ही कभी पेट से परेशान, कभी का मतलब तकलीफें सुनाने लगो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब तंग आ गए, एक दिन देवी देवताओं का फोटो पूजन पाठ सब बोरी में भरे, सबको डाल दिए कि हम कहें सबका मालिक ही। आप बता रहे हैं ये भी कि आप पहले लोगों को मतलब कोई भी किसी के यदि आप ये भी बता देते थे कि उनके साथ कल हो जाए, कोई घटना घट जाएगा, उसके साथ घटना घट जाता था। हाँ, जैसे कि आप बताते थे कि ये कोई बहन या भाई उसको बता दें कल चला जाएगा, गुजर जाएगा, तो उसके साथ हो जाता था। हाँ, जिसे हम अपने दिल को नहीं लेते थे, सो जाते थे तो अचानक सपने के द्वारा हमें मिलता था तो फला मैं उसका चेहरा आ जाता था कि वो इतने दिन तक वो रहेंगे। कोई रूह आता था, हम तो नहीं बता सकते कौन सी, बजरंग बली का हाथ था या इनका हाथ था, लेकिन तीनों जन का पूजा पाठ करते। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर ऐसे ऐसे काम करती थी जो आपको आने वाली चीज़ों को बता देती थी और आप बिल्कुल वो होता था। हमारे ऊपर यहाँ तक हम बताएं, हमारे ऊपर बाण भी चलाया गया। जो भी दर्शक भाई लोग अगर जानते होंगे, वो पुराने भी जानते होंगे, ओझा सोखा तांत्रिक के द्वारा बाण चलाया जाता था पहले, वो चीज़ हमारे ऊपर चली थी। हम आजमगढ़ जिले से हाँ, हमारे जान पे हम आजमगढ़ जिले से आ रहे थे और आधे यहाँ से अपने घर में, हमारे घर से 3 किलोमीटर पहले पहुँचे थे और करीबन टाइम हो रहा था 11:30 बजे रात को। हमको क्योंकि आजमगढ़ से दूर था ना, आजमगढ़, तो वहीं से हमको एक इतना मोटा छीने के माफी कितना बड़ा और एकदम लाल एकदम सामने से ही आया। तो हमने कहा हे मालिक बचाओ, तुरंत मुँह से आवाज आया हे मालिक बचाओ, तुरंत वो बांध कट गई। वो चीज़ था मैं, लेकिन समस्या हमारे ऊपर बढ़ती गई। तब किसी ने
तो देखा जाए कि आप इतनी समस्याओं से झेलते गए, इतनी बुरी स्थितियों से झेलते गए, इतना 3.5 लाख रुपए आपने लगाया अपने परिवार को भी पीछे आपके, देखा जाए आपकी हालातें और बेकार होती गई। अब आपने प्रभु के बारे में फिर कैसे जाना धर्मेंद्र भाई, आप बताएं जो कि सभी लोग जानने पाएँ, फिर प्रभु के बारे में आपने कैसे जाना? हम तो सुनो, किसी ने कहा, किसी भाई बहन ने बताया, अरे मिस्त्री, हम मिस्त्री हैं। अच्छा, आप राजगिरी का काम करते हैं? हम मिस्त्री राजगिरी का काम करते हैं, घर वर जोड़ते हैं, जी। ईंट जोड़ते हैं, प्लास्टर करते हैं, जी। यही सब। तो आपने प्रभु के बारे में कैसे जाना, बताइए। तो लोग कहें, जब ऐसी बात हो आ जाती थी, कहें इतने परेशान, अरे तो ऐसा करो ना, आप ईसा मसीह में चले जाओ, यीशु मसीह में चले जाओ, सोच करो, उसी में हमारे लोग, कुछ लोग रहते हैं, सुनते बहुत आराम मिलता है, हमारे परिवार भी है और सबसे राहत है। तो हमारे वाइफ से भी बोले कि मसीह में हो जाओ और सब एकदम कष्ट। जब आप मसीह में आ गए हैं तो आपका फायदा धीरे धीरे कितना होने लगा, आप एक बताएं। जो आपकी रीढ़ की हड्डियों का दर्द था, बता रहे हैं 7, 8 साल 9 साल से रीढ़ की हड्डियों का, तो आपका रीढ़ की हड्डियों में जब मसीह में आए आपको क्या फायदा हुआ है, बता दीजिए। भाई साहब, हम बता रहे हैं कि हमको 8 साल 9 साल हो गया था दर्द, गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव के साथ बता रहे हैं, हम तो कम ही बता रहे हैं 9 साल। लेकिन 9 साल हम घर के चलते हैं कि 9 साल से हमको इतना परेशान था कि 2 रद्दे ले नहीं जाते थे इसका, कि तब तक हमारे आँख से आंसू आ जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर की रीढ़ की हड्डियों से आप आजाद हो चुके हैं, आपका दर्द नहीं रहता है? अब दर्द नहीं रहता। बिल्कुल, बड़ी बात है। तो आम आदमी को कोई भी काम बड़ा वजन कर लेगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन जिस अवस्था में पहले थे, जिसे आम आदमी को दर्द होता है काम करने पर, उसी के हिसाब से है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो दर्द पहले थी। प्रभु ने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया। आप प्रभु को पाकर बहुत खुश हैं? हम तो पहले से भाई साहब, हम प्रभु में आकर हमारा ही जीवन ही बदल गया। बहुत खुशी की बात है धर्मेंद्र भाई की प्रभु ने आपकी रीढ़ की हड्डियों को जो बता रहे हैं 8 और 9 साल से आपका दर्द था, प्रभु ने आपको वहाँ से छुटकारा दिया है और आपके परिवार को भी वो शांति मिला, वो सुकून मिला जो पहले नहीं था। मिला कि नहीं मिला? पहले सुकून ही नहीं था, पहले सुकून नहीं, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद हमारी आँख की पट्टी, जैसे पहले किसी की आँख की पट्टी लग जाता है, अंधकार में रहती है, कुछ दिखाई नहीं देता, अन्य वन्य लोग करता, लेकिन अब समझ में आया कि परमेश्वर में आने से बड़ा प्रभाव पड़ा है। परमेश्वर में आया तो इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, मैं दर्शन भाई बताना चाहता हूँ, मेरे आंखों से तो आंसू गिरने लगते, अगर औरत होती तो आंसू गिरा देती, लेकिन हमारे अंदर ही रोना आ रहा है। पहले आप काम करते थे, आपको उठने बैठने में दर्द होता था रीढ़ में, ऐसे ही हो जाते थे चित्रा। आप ऐसे करके दिखाइए, आप सभी लोग, आपको दर्द होता है? अब तो मैं एकदम चंगा हूँ। बिल्कुल, परमेश्वर की तारीफ है इस बात के लिए कि आप धर्मेंद्र भाई अपने उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं, कि परमेश्वर के जीवन में काम किया है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं। बिल्कुल, आप कुछ बताइए कुछ लोगों को। ये सब हड्डी नजर आ रही थी। बिल्कुल, आप बताइए, बहुत से लोग आते हैं यीशु मसीह में आने के बाद उनका घर परिवर्तन हो जाता है, बहुत लोग आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन प्रभु ने काम किया है, तो बताइए जो लोग का घर परिवर्तन हो जाता है उनके बारे में कुछ बताइए आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं। मैं तो पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन हमारे जीवन बदल गया। घर परिवर्तन नहीं, आपका जीवन परिवर्तन हुआ है। जीवन परिवर्तन। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। आइए हम परमेश्वर का स्वागत और तालियां बजा के करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है।